नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा एक नया नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है और ये नोटिफिकेशन स्पेशली जो जो बच्चे कंप्यूटर में कोर्स करते हैं या फिर कंप्यूटर में डिग्री करते हैं, डिप्लोमा करते हैं, उन बच्चों के लिए स्पेशली ये जॉब आई है। अगर जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब लगना चाहते हैं या फिर यूपी पुलिस में जॉब का सपना देख रहे हैं तो उन बच्चों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यूपी पुलिस के द्वारा कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए का नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है और स्पेशल इस जॉब का ये है, एक स्पेशल चीज़ ये है कि इस जॉब में और जॉब्स के अलावा मतलब जो और जॉब्स के अकॉर्डिंग काफ़ी कम बच्चे फॉर्म भरते हैं, क्योंकि बहुत कम बच्चे होते हैं जिन्होंने कंप्यूटर में डिग्री या डिप्लोमा किया होता है। तो नॉर्मल जो कांस्टेबल के फॉर्म होते हैं उनमें सभी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, नॉर्मल +2 क्लास पास मांगते हैं। लेकिन ये जो कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी निकाली गई है यूपी पुलिस के द्वारा, इसमें स्पेशली उन बच्चों को रिकमेंड किया जाएगा जिन बच्चों ने कंप्यूटर में ओ लेवल किया होगा या फिर कंप्यूटर में बीसीए या फिर एमसीए की कोई डिग्री की होगी। तो इस वीडियो के अंदर, पर्टिकुलर वीडियो के अंदर, हम कंप्यूटर ऑपरेटर की डिटेल से नोटिफिकेशन देख लेंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, कौन कौन बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कंप्यूटर की कौन सी डिग्री और कौन सा डिप्लोमा इसके अंदर मांगा गया है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, एवरीथिंग डिटेल हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें। यूट्यूब में हमें फॉलो करते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट, सब कुछ वहाँ पर बता दिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, ओके, ये देख लीजिएगा उत्तर प्रदेश के द्वारा ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। सूचना विज्ञप्ति देख लीजिए, संख्या PRB है, प्रोग्रामर ग्रेड 2 और कंप्यूटर ऑपरेटर। दिनांक ये 29 दिसंबर का नोटिफिकेशन है 2023। कल ये नोटिफिकेशन आया था। हम देख लेते हैं नीचे। ये ऑफिशियल वेबसाइट है यूपी पुलिस की, http://uppbpp.gov.in पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अदरवाइज़ हम इस वीडियो के अंदर भी डिटेल से नोटिफिकेशन देखने वाले हैं। कोई भी आपका डाउट है, क्वेरी है, यू डोंट वरी, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम एट ए टाइम सोल्व कर दी जाएगी। नेक्स्ट हम देख लेंगे। ये देख लीजिएगा, यहाँ पे बताया गया उत्तर प्रदेश पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के पदों पर सीधी भर्ती 2023 का ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। यहाँ पे देख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस में पुरुष एवं महिला, मेल और फीमेल दोनों इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के पदों पर 5200, ये देख लीजिएगा, ग्रेड पे देख लीजिएगा 5200 से 20,000, ग्रेड पे 2400 की मिलने वाली है। 2400 ग्रेड पे इसके अंदर दिया जाएगा। वेतनमान में नए वेतन मैट्रिक्स रुपये 25,000 से 81,000 आपको सैलरी मिलने वाली है। इसके अंदर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो आगे हम देख लेते हैं। इसके अंदर मेन चीज़ें जो भी होगी वो हम डिस्कस कर लेंगे। ये कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख लेते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की वैकेंसी निकाली गई है। जर्नल की इसके अंदर 381 वैकेंसी निकाली गई है। EWS की 91 वैकेंसी निकाली गई है। OBC की इसके अंदर 249 वैकेंसी निकाली गई है। अनुसूचित जाति की 193 वैकेंसी निकाली गई और SC मतलब ST की वैकेंसी इसके अंदर 16 निकाली गई थी। टोटल इसके अंदर 930 इसके अंदर वैकेंसी निकाली गई। तो काफ़ी अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई कंप्यूटर ऑपरेटरों के लिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। ये देख लीजिए, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड के पद पर भर्ती हेतु पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे, मतलब दोनों मेल और फीमेल दोनों इसके अंदर अप्लाई कर सकेंगे। नेक्स्ट हम देख लेंगे। ये देख लीजिए कब से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। 7 जनवरी 2024 से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और लास्ट डेट इसकी 28 जनवरी रहने वाली है। 28 जनवरी 2024 इसकी लास्ट डेट है। समय से आप अपनी तैयारी में लग जाइए। काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, यकीन मानिए 2024 में आपकी डेफिनेटली जॉब, सरकारी जॉब लग सकती है अगर आप डेडिकेशन और हार्ड वर्क दिखा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे नोटिफिकेशन ऑलरेडी रिलीज़ हो चुके हैं और बहुत सारे नोटिफिकेशन आने बाकी हैं। तो आप अपनी तैयारी में बिल्कुल भी ढील मत बरतिएगा, क्योंकि 2024 इलेक्शन ईयर है। डेफिनेटली वैकेंसी आएंगी और बच्चे जॉब लगेंगे भी। उसके बाद कोई भरोसा नहीं है वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। तो आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, अपनी तैयारी लगातार करते रहिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। आवेदन शुल्क की बात करें तो इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन शुल्क 400 रुपये आपसे, इस नोटिफिकेशन मतलब इसकी फ़ीस आपसे चार्ज की जाएगी। 400 रुपये आपसे फ़ीस ली जाएगी। राष्ट्रीयता देख लीजिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। पहली योग्यता ये होगी। दूसरी योग्यता हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। ये आ गया है शैक्षिक अर्हता। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से आप इंटरमीडिएट +2 क्लास आपकी पास होनी चाहिए।
भौतिक शास्त्र एवं गणित विषयों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए, ये देख लीजिएगा। भौतिक शास्त्र आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए और गणित विषय मैथ सब्जेक्ट भी आपके पास होना अनिवार्य है। एवं या फिर आपके पास एवं और भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एक्रीडेटेड इन कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन डोएक विभाग से कंप्यूटर में ओ लेवल का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। परीक्षा सरकार द्वारा उसके समकक्ष या माना प्राप्त कोई अन्य उत्तीर्ण आवश्यक है, मतलब या तो आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर उसके समकक्ष कोई डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। समकक्षता निर्धारण शासनादेश दिनांक 5 मई 2022 के अनुसार किया जाएगा। तो यहाँ पे ये बता दिया गया है, या तो आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए, प्लस टू क्लास आप पास होनी चाहिए, साथ में आपका पास भौतिक शास्त्र सब्जेक्ट होना चाहिए और गणित विषय मैथ आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए और ओ लेवल का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद या फिर आपके पास ये होना चाहिए, परिविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से कंप्यूटर अभियंत्री सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण में डिप्लोमा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता हो, तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ये हमने देख लिया है। आगे हम देख लेंगे टिप्पणी में, देख लीजिएगा। आवेदन करते समय अभ्यर्थियों को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी, मतलब वही बात है, लास्ट जो इसकी डेट होगी एप्लीकेशन फॉर्म की 28 जनवरी लास्ट डेट है, तब तक आपके पास ये सारे डिग्री और डिप्लोमे होने चाहिए। ओ लेवल का सर्टिफिकेट, ऐसा नहीं है कि आपका मतलब जैसे बन के आपने पेपर दे रखा है और रिजल्ट आपका फरवरी में आएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। 28 जनवरी 2024 तक आपके पास सारे डॉक्यूमेंट मतलब जो भी आपके पास ग्रेजुएशन है या फिर प्लस टू पास है या फिर आपका पास ओ लेवल का डिप्लोमा है, आपके पास अपलोड होने चाहिए इस वेबसाइट पर। ये इन्होंने यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे देख लीजिए, आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षिक अर्हता की यथार्थता शुद्धता एवं समकक्षता को सिद्ध करने के लिए अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का याते पत्र, इस संबंध में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। वही बताया गया है कि अपलोड आपके पास होने चाहिए सारे डॉक्यूमेंट। अधिमानी अर्हता ये बताया गया है कि जो ये बच्चे होंगे इनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रेफरेंस दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास ये नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये थोड़ा सा बताया गया है, देख लीजिएगा। प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अगर अवधि आपने सेवा की है सेना में, तो आपको थोड़ी सी प्रेफरेंस दी जाएगी। राष्ट्रीय कैडेट कोर मतलब एनसीसी का सर्टिफिकेट है आपके पास बी कैटेगरी का, तो आपको थोड़ी सी प्रेफरेंस दी जाएगी। या फिर तीसरा, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कंप्यूटर हार्डवेयर या कंप्यूटर नेटवर्किंग का पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया है, तो आपको प्रेफरेंस इसके अंदर दी जाएगी। ये थोड़ा सा बताया गया है। और आयु की बात कर लेते हैं। आयु की देख लीजिए, इसमें अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2023 मतलब 1/7/2023 को आपकी एज काउंट की जाएगी। 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त न की हो, मतलब मिनिमम इसकी एज 18 वर्ष रखी गई है और मैक्सिमम इसकी एज 28 वर्ष रखी गई है। और देख लेते हैं एज कब से कब तक मांगी है। 1/7/1995, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 1/7/1995 से पूर्व, मतलब आपका जन्म, मैं मोटा मोटा सिंपल सी देसी लैंग्वेज में बताता हूँ। आपका जन्म या तो 1 जुलाई 1995 को होना चाहिए, या फिर आपका जन्म 1 जुलाई 2005 को होना चाहिए आपका जन्म, या फिर आपका जन्म 1 जुलाई 1995 से लेकर 1 जुलाई 2005 के बीच का अगर आपका जन्म है, तो आप इस कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी को फिल कर पाएंगे। ये यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया है। नेक्स्ट देख लीजिएगा, परंतु अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूची, ये वही बताया है कि वही अनुमान्य होगी। अधिकतम आयु सीमा छूट में अद्यत प्रदेश शासनादेश में नहीं। ये थोड़ा सा रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है। आगे हम देख लें, आगे इन्होंने दिया भी होगा। ये थोड़ा चरित्र के बारे में बताया गया है कि चरित्र ऐसा होना चाहिए कि उसे सरकारी सेवा में सेवा के लिए, ये थोड़ा बताया गया। चरित्र बच्चे का सही होना चाहिए। थोड़ी सी बेसिक सी चीज़ें हैं, ये कोई काम की चीज़ नहीं है। शारीरिक स्वास्थ्य की बात कर लीजिए। देख, किसी अभ्यर्थी की वो सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि सब मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा ना हो। मतलब ये बताया गया है कंडीशन की भाई जो बच्चा पुलिस में जॉब करना चाहता है या पुलिस की सेवा करना चाहता है, तो उसका मानसिक संतुलन और शारीरिक दक्षता उसकी बिल्कुल फिट होना चाहिए वो बच्चा, ऐसा इन्होंने यहाँ पे बताया गया है। भर्ती की प्रक्रिया देख लेते हैं। भर्ती की प्रक्रिया यहाँ पे बताया गया है। यह चयन उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर कर्मचारी वर्ग सेवा नियमावली 2011 यथा संशोधित उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर कर्मचारी वर्ग सेवा प्रथम संशोधन नियमावली 2015 के अधीन किया जाएगा। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है यूपी पुलिस की। आपको एवरीथिंग जानकारी इस ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। नेक्स्ट हम देख लेंगे, लिखित परीक्षा ली जाएगी। ये देख लीजिएगा, 200 अंक की लिखित परीक्षा ली जाएगी। बोर्ड अभ्यर्थियों से लिखित परीक्षा या कंप्यूटर टंकन परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा करेगा। नेक्स्ट हम देख लेंगे, लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप की आपकी लिखित परीक्षा होगी। परीक्षा 2 घंटे की होगी। कुल 160 प्रश्न होंगे इसके अंदर।
प्रत्येक प्रश्न 1.25 अंक का होगा। प्रत्येक परीक्षा कुल 200 अंक की होगी, मतलब वो ये है 150 अंक की आपकी परीक्षा होगी, मतलब 160 प्रश्न होंगे आपकी परीक्षा में। हर प्रश्न 1.25 मार्क्स का होगा और टोटल 200 अंक की वो परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा में देख लीजिएगा आपसे क्या क्या पूछे जाने वाला है। सामान्य ज्ञान जीएस आपसे पूछी जाएगी, मानसिक अभिरुचि, तर्क शक्ति, रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी, और कंप्यूटर विज्ञान मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, संबंधित होंगे। प्रश्न पत्र का स्तर पद के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप होगा, लिखित परीक्षा पाठ्यक्रम में संलग्न है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा बता दिया गया है। और हम देख लेंगे मेन चीज़ अगर कुछ है तो ये देख लीजिएगा। ऑनलाइन लिखित परीक्षा अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार एक ही तिथि को एक ही पाली में कराई जाएगी। किसी भी अप्रिय कारणवश एक से अधिक पाली में अथवा एक से अधिक दिनांक में कराई जा सकती है। एक से अधिक पालियों में अथवा एक से अधिक दिनांक की परीक्षा कराई जाने की दशा में परीक्षा में सम्मिलित होने अभ्यर्थियों को द्वारा प्रमाणित बोर्ड की ये थोड़ा सा बताया गया है कि परीक्षा में अगर ज़्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे तो एक से ज़्यादा दिन या फिर एक से ज़्यादा पालियों में करवाई जा सकती है परीक्षा। ये थोड़ा सा यहाँ पे इन्होंने बताया गया है। और देख लेते हैं मेन चीज़, जो भी मेन चीज़ होगी वो हम सारी देख लेंगे। चयन की अंतिम सूची है, देख लीजिएगा। समीक्षा के बाद सफल पाए गए अभ्यर्थियों में से बोर्ड लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त नॉर्मलाइज्ड अंकों के क्रम के अनुसार प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों को एक चयन सूची आरक्षण, मतलब वही है नॉर्मलाइजेशन के आधार पर आपकी एक लिस्ट तैयार की जाएगी अगर ज़्यादा पालियों में ये परीक्षा आयोजित की जाती है तो। और हम देख लेंगे आगे। ये थोड़ा सा यहाँ बताया गया कि एक ही बच्चे दो बच्चे अगर एक समान अंक ले लेंगे तो किस आधार पर उनकी सॉल्यूशन किया जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेंगे आरक्षण व आयु सीमा छूट यहाँ पे बताई गई है। ओबीसी एसटी और एससी के बच्चों को कितने रिजर्वेशन मिलने वाला है, आगे हम दिया भी होगा, ये देख लीजिएगा यहाँ पे दे रखा है। अनुसूचित जाति को 5 वर्ष का मिलने वाला है और अनुसूचित जनजाति को भी 5 वर्ष का मिलने वाला है। और ये देख लीजिएगा 5 वर्ष का ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण ये यहाँ पे दिया गया है। और ये देख लीजिएगा ईडब्ल्यूएस को यहाँ पे कोई आरक्षण नहीं दिया जाता उत्तर प्रदेश में, तो फिर फ़ायदा ही क्या है ईडब्ल्यूएस का, जो एज में रिलैक्सेशन मिल ही नहीं रहा बच्चों को। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा है। स्वतंत्रता संग्राम ये थोड़े आपके काम की चीज़ नहीं है। जो भी हम मेन टॉपिक्स हैं आपके, जो जो काम की चीज़ें हैं वो हम देख लेंगे। ये थोड़ा सा ऑनलाइन प्रक्रिया बताई गई है। ये यूपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट है। 7 जनवरी से इसी वेबसाइट से आपको अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होगा। तो ये बताया गया है कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के लिए यहाँ से आवेदन आपको करना है और ऑनलाइन आपको इसकी पेमेंट करवानी है। देख लीजिएगा इसके अभ्यर्थियों का आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन डेबिट क्रेडिट कार्ड के द्वारा बैंकिंग यूपीआई से आपको अपनी पेमेंट करनी होगी। ये यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने बता दिया है। और हम देख लेंगे ये यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक सी इन्होंने चीज़ बताइए कि आपको फ़ोटो और हस्ताक्षर जो भी है इतने KB के जितने भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया होगा 20 KB से 50 KB के बीच में यही डॉक्यूमेंट आपको रिसाइज करके अपलोड करने होंगे। तो ये यहाँ पे इन्होंने बता दिया गया है। तो ये थोड़ी सी बेसिक चीज़ें दी गई हैं। महत्वपूर्ण दिशा निर्देश कोई काम की चीज़ नहीं है। जो मेन चीज़ थी वो हमने डिस्कस कर लिया। अगर आगे सिलेबस दिया है तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये देख लीजिएगा O लेवल के समकक्ष यहाँ पे इन्होंने बता दिया गया है। बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है ये देख लेते हैं। ये देख लीजिएगा विषय कंप्यूटर कोर्स O लेवल तथा उसके समकक्ष निर्धारित किए जाने वाले संबंध में, मतलब ये यहाँ पे क्लियर मैं कर दूंगा आपको इस नोटिफिकेशन में कि जो बच्चों में काफ़ी डाउट होता है कि किन किन बच्चों को O लेवल के समकक्ष माना जाता है या फिर किन किन डिग्रियों या डिप्लोमा को O लेवल के समकक्ष माना जाता है। तो ये यहाँ पे देख लेते हैं। ये देख लीजिएगा यहाँ पे लिखा गया है कि केंद्र राज्य सरकार के किसी बोर्ड विश्वविद्यालय NIELET, ये देख लीजिएगा यहाँ पे डोएक से मान्यता प्राप्त सरकारी या निजी संस्थान से कम 1 वर्ष की अवधि का O लेवल पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो। मतलब ये बताया गया है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट से किया हो आपने या फिर प्राइवेट या गवर्नमेंट किसी भी इंस्टीट्यूट से किया हो, आपका कोई मैटर नहीं करता। बस आपके पास 1 साल से ज़्यादा का कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए क्योंकि जो O लेवल का डिप्लोमा होता है वो 1 साल का होता है। अगर आपने 1 साल का कोई भी कंप्यूटर को कोर्स किया है तो वो सभी मान्य होंगे इस कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब के लिए। तो ये देख लीजिएगा यहाँ पे बताया भी गया है। डिप्लोमा इन ऑफिस अटेंडेंट ये बताइएगा, ये देख लीजिएगा केंद्र सरकार ये निम्नलिखित पाठ्यक्रम उत्तीर्ण है। ये देख लीजिएगा यहाँ पे ये सारे दिया गया है। यहाँ पे एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन ये देख लीजिएगा, ये सारे O लेवल के इक्विवेलेंट हैं। ये देख लीजिएगा अगर इनमें से आपने कुछ किया है तो। पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा PGDC ATTT ये देख लीजिएगा, DCA DCFA ये सारे कंप्यूटर के कोर्स
ओ लेवल के इक्विवेलेंट है। केंद्र राज्य सरकार के किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय या यूजीसी नेट से मान्यता प्राप्त सरकारी निजी संस्थान से 10 प्रोटिएशन राशि के उपरांत यानी कम से कम 1 वर्ष की पीजीडीसीए या डीसीए पाठ्यक्रम उत्तीर्ण है। तो ये यहाँ पे इन्होंने बता दिया गया है, ये यहाँ पे भी देख लीजिएगा। ये मेन चीज़ इन्होंने बता दिया गया। बीएससी, आईटीएमसी, बीटेक व लेवल कंप्यूटर कोर्स, बीसीए, एमएससी साइबर लॉ सिक्योरिटी में कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन एक विषय के रूप में कम से कम 1 वर्ष में। तो ये सभी इक्विवेलेंट हैं, आप ध्यान से देख लीजिएगा। अगर इनमें से कोई भी कोर्स आपने किया है या आपने डिग्री या डिप्लोमा इनमें से कोई सा भी किया है तो आप कंप्यूटर ऑपरेटर का वैकेंसी फॉर्म भर पाएंगे। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ थी जो इन्होंने मेंशन कर दिया है यहाँ पे किन किन कोर्स को माना जा रहा है। तो ये लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम देख लीजिएगा। सामान्य ज्ञान में आपसे ये टॉपिक्स पूछे जाएंगे। उसके बाद देख लेते हैं हम मानसिक अभिरुचि, मेंटल एबिलिटी में देख लीजिएगा। ये रीजनिंग से आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो रीजनिंग होगी ये इनसे आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और देख लेते हैं कंप्यूटर साइंस से आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डेटाबेस से आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देख लेना, कंप्यूटर से काफ़ी अच्छा डिटेल से पूछा जाएगा। तो ये नोटिफिकेशन था जो हमने डिटेल से पढ़ लिया है। कंप्यूटर ऑपरेटर की काफ़ी अच्छी पोस्ट है, डेस्क जॉब होती है, बैठने की सिटिंग जॉब होती है। तो काफ़ी अच्छी जॉब है, इसकी तैयारी में आप अभी से लग जाइएगा। कोई भी आपको डाउट है, क्वेरी है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को भी टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।